टावर ए, फ्लैट नंबर 2503, साइज़ 1375 स्क्वायर फीट, 3 BHK, 3 टॉयलेट। ये एंट्री है फ्लैट की, फॉर एंट्री के साथ ही लेफ़्ट हैंड पे एक बेडरूम है विद अटैच पाउडर टॉयलेट। और अगर हम बात करते हैं इस बेडरूम के साइज़ की, तो ये बेडरूम जो है वो 10 बाई 11 का बेडरूम है और इसके साथ इसका ये पाउडर टॉयलेट है और साथ में एक बालकनी है। और इस साइड वाली बालकनी से जो व्यू है वो इस तरीके का व्यू आता है फ्लैट से। ये पहली बालकनी हुई। अब हम बात करते हैं ड्राइंग हॉल की और डाइनिंग हॉल की। 10 बाई 14 आपका ड्राइंग हॉल है और उसके साथ में आपका 7 बाई 88 का आपका डाइनिंग हॉल है। दिस इज़ डाइनिंग एरिया। और ड्राइंग और डाइनिंग हॉल के साथ में आपकी एक अटैच बालकनी है। इस बालकनी के साथ आपको फ्रंट व्यू मिलता है जो कि पार्क का व्यू होता है। दिस इज़ पार्क एरिया। अगेन अब हम बात करते हैं इसके किचन की। ये एल शेप का किचन है जिसमें लोअर कैबिनेट्स बने हैं और इस किचन के साथ में ही आपको एक स्टोर रूम या पूजा रूम दिया जाता है जिसका आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक बेडरूम हमने पहले देख लिया था। अब हम बात करते हैं इसके अदर बेडरूम की। दिस इज़ मास्टर बेडरूम विद अटैच टॉयलेट 10 बाई 13। ये आपका जो मास्टर बेडरूम है ये 11 बाई 13 का है, सॉरी। और इस बेडरूम के साथ में आपके अटैच टॉयलेट है। दिस इज़ अटैच टॉयलेट। और इसी बेडरूम के साथ में हमारे पास एक दूसरा भी बेडरूम है जो कि हमारा थर्ड बेडरूम है। ये 10 बाई 12 का बेडरूम है विद अटैच कवर्ड्स। इसके साथ ये बड़ी कवर्ड स्पेस भी है बड़ा, और इसी के साथ में फिर हमें अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी बालकनी की, तो यहाँ पे एल शेप की बालकनी मिलती है हमें जो कि दोनों बेडरूम्स को कनेक्ट करती है। ये पहला बेडरूम है जिसको ये कनेक्ट कर रही है रनिंग बालकनी, और यही बालकनी जो है हमारी मास्टर बेडरूम को भी कनेक्ट करती है। ये देखिए, ये मास्टर बेडरूम हो गया। तो एल शेप की बालकनी कवर्ड करती है, इसको पूरे एरिया को कनेक्ट करती है। उसके साथ हम बात करते हैं ग्रीनरी की और इसके व्यू की। ये नीचे पार्क एरिया है जिसके अंदर आज के डेट में जो पूरा फंक्शनल है और लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं। इसके अलावा इन सामने वाले टावर्स की पोजीशन होने वाली है। ये जो 3 नंबर का फ्लैट है ये एक्सट्रीम कॉर्नर फ्लैट है। इसमें आप देखेंगे नीचे की साइड में जितना भी ये आपको एरिया दिखाई पड़ा, ये पोडियम है, पार्क है, क्लब हाउस है और स्विमिंग पूल का एरिया है। उसके अलावा अगर हम व्यू की बात करते हैं तो इस फ्लैट में हमें जो है वो एक्सप्रेस व्यू मिलता है, एक्सप्रेस का व्यू मिलता है। सामने ATS के फ्लैट्स बने हुए हैं। नीचे ये लो राइज डेवलपमेंट है 7th पार्क व्यू की। और अगर हम बात करते हैं तो ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं ये आपका एक्सप्रेसवे है जिसे हम यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं। और इस फ्लैट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे सन प्रॉपर आ रहा है, सन फेसिंग कॉर्नर और पार्क फेसिंग यूनिट है ये हमारी। मैं एक बार फिर से आपको पार्क एरिया दिखाता हूँ। ये इस तरीके का पार्क एरिया डेवलप है। और इसी के सामने अगर हम फ्रंट की बात करेंगे तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी पूरा पार्क एरिया है और इसी के साथ में क्लब हाउस है, वाटर बॉडी है और लो राइज डेवलपमेंट है। और आप फ्रंट इसके फिर हम देखते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे आ जाता है। और अगर हम एक बार मैं आपको बालकनी का व्यू अगेन दिखा देता हूँ कि किस तरीके का है। ये रनिंग बालकनी यहाँ से स्टार्ट होती है, दिस इज़। और ये पूरी बालकनी चल रही है, ओपन व्यू है, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इतना अच्छा व्यू और रोशनी इतनी आ रही है कि आपको लाइट फैंस ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने फ्लैट के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है इसका। और कोई क्वेरी हो तो आप बता दीजिएगा। थैंक्स।